तो मेरे भाई आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल इसमें लिया गया है, जो पेपर में बार बार आता है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। इस क्वेश्चन को बोलते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करें इससे पहले हम लोग थंबनेल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भी थंबनेल क्या कहता है, थंबनेल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुंदन, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, इसका हिंदी होता है ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न का धांसू वीडियो। समझ गए ना, पूरा दिमाग में धंस जाएगा, धांसू वीडियो है ये। अब की बार 400 पार, अगर अब की बार आप 400 पार लाना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे आकर के सारा 10 क्लास का वीडियो देखिए। अब की बार आप 400 पार लाइएगा। ये जो एग्जाम है इसमें मैं सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन फटाफट कराते चला जाऊंगा। अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा सोना, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यहाँ देखिए आ गया पहला क्वेश्चन। जी हाँ, कहता है एक छड़ है। ठीक है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। ठीक है, ये इसको मान लीजिए ये छड़ है और ये है इसका छाया। समझ गए, ये वाला क्या इसका छाया है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, इस सूर्य का उन्नयन कोण मान लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण मान लेता हूं क्या, ये थीटा है। क्या है, थीटा है। तो इस दोनों का जो अनुपात दिया है, छड़ की लंबाई इसका और इसका क्या दिया है, इसको 1/√3। ठीक है, 1/√3 है ना, यहाँ देखिए 1/√3। ठीक है, और इसके अनुपात को अगर थीटा है तो हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, अब थीटा कितना होता है तो मान 1/√3 होता है। ये बताइए थीटा कितना होगा तो मान 1/√3 आएगा। जब थीटा 30 डिग्री होगा तब tan 30 का जो मान होता है कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही पकड़े, सही पकड़े, है कि नहीं। एक मिनट, ये सब वहां पे नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ देखिए, तो सवाल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं सूरज। यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल। जी हाँ, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है सूरज भान, यहाँ देखिए, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई 1:√3 सूर्य का, वही सवाल है। वहां पे छड़ दे दिया था और यहाँ पे कह रहा है ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, वहां पे छड़ दे दिया था और यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि ये वाला है ऊर्ध्वाधर दीवार और ये इसका छाया। ठीक है, तो इस दोनों का अनुपात क्या दिया है, 1/√3, यानी कि tan थीटा बराबर कितना लिखूंगा, 1/√3 लिखूंगा। और 1/√3 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, क्योंकि हमने मान याद करवाया हुआ है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें चला जाएगा, इसको बताइए, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, जी हाँ 3, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, जमीन पर स्थित है कोई बिंदु, यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण एक ए दूरी पर है। समझ गए ना, एक ए दूरी पर, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ए है, और एक दूसरा क्या है, बी दूरी पर। समझ गए, यहाँ से इसका उन्नयन कोण पूरक है। क्या है, पूरक का मतलब है कि ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए, ये थीटा, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक का मतलब होता है जब दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री आएगा तो उसको पूरक बोलते हैं। तो एक थीटा है तो यहाँ पे दूसरा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाला ए और ये वाला बी, तो ये वाला ऊंचाई निकालना है, इसको मान लेता हूँ क्या है, वाई है। क्या है, वाई है। अब यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, अलग अलग नाम दे देता हूँ। मेरा सोना ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम क्या हो गया, डी। समझ गए, अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एबीसी में, किस में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, tan थीटा। क्या निकालूंगा, tan थीटा बराबर आएगा y/b। क्या आएगा, y/b। और इस बड़का त्रिभुज एबीडी में देखिए, पुनः यहाँ लिखते हैं, पुनः
त्रिभुज ABD में tan 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए उतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। y बटे क्या हो जाएगा a, y बटे a, tan 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, cot थीटा बोलते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y बटे a आ जाएगा। cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे tan थीटा, है कि नहीं, बराबर कितना, y बटे a, ठीक है। अब tan को उल्टाना है तो यानी कि b बट्टे क्या आ जाएगा, b बट्टे y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y बट्टे a, y गुना y स्क्वायर हो जाएगा, और a गुना b a b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट a b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा भैया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अरे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं, बी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी आसान है, क्या हुआ, हाँ काफी आसान सवाल है। अब अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए। जी हाँ, सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में देखे गए समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे इस तरह से ये प्रकाश स्तंभ है, इधर देखता है तब और इधर देखता है तब, इस दोनों का अवनमन कोण है, अवनमन कोण, ठीक है, ये अवनमन कोण होगा। एक का है 30 डिग्री और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। तो ये वाला 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं। और इसका ऊंचाई कितना दिया है, h दिया है, कितना दिया है, h दिया है। इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। मुझे पता क्या करना है भैया, x प्लस y, क्या पता करना है, x प्लस y, दोनों के दूरी निकालना है ना। इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम a है, इसका नाम b, इसका नाम c और इसका नाम वही d, समझ गए। तो मुझे x निकालना है, क्या निकालना है x, यहाँ पे tan 30 निकालूंगा, क्या निकालूंगा tan 30 क्या हो जाएगा p बट्टे b यानी कि h बट्टे x हो जाएगा। tan 30 का मान कितना 1 बट्टे √3 बराबर h बट्टे x हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा √3 h आ जाएगा, समझ गए। इसी तरह यहाँ पे tan 45 निकालूंगा, क्या निकालूंगा tan 45 h p बाई बी यानी कि h बट्टे y हो जाएगा। tan 45 1 होता है, 1 बराबर h बट्टे y यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। यानी x प्लस y की बात करूं तो आ जाएगा हमारे पास √3h प्लस में h कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, √3 + 1 इंटू में h, कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये चीज समझ में आया होगा, है ना। तो इतना आसान है ये कि कहा नहीं जा सकता कितना आसान है ये, है ना, बहुत आसान सवाल होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ देखिए, अगला सवाल देखते हैं। 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 नंबर, 2 खंभे 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। अरे उनके पादों की दूरी है, पादों मतलब कि पैर की, है कि नहीं। एक कितना है 13, एक कितना है 13 मीटर, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। और एक कितना है 7 मीटर, है ना, 13 और 7 ही दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है 8 मीटर, इसको भी मिला देता हूँ ऐसे, है ना। तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ये 8 मीटर दिया है, ये कितना दिया है 13 और ये कितना है 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा भाई 7 मीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, कितना हो जाएगा ये वाला 6 और ये कितना है 8 है ना, ये वाला 8 मीटर है ना। इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी है, ठीक है। दोनों के सिरों के बीच का दूरी कितना होगा, हमको क्या पता करना है इसमें, ये ए बी और ये क्या, इसका नाम क्या दे देता हूँ सी दे देता हूँ, ठीक है। तो हमको ए से सी पता करना है, क्या पता करना है, ए से सी पता करने के लिए पहले हमको ये थीटा पता करना होगा कि थीटा कितना होगा, समझ गए ना। ये थीटा पता चल जाएगा तभी, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। अरे भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर √ए बी स्क्वायर नहीं, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बी सी स्क्वायर यानी कि 8 के स्क्वायर, 6 1 36 8 8 64, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अरे 100,
लाइट कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ गया, लाइट आ गया भाई 10 मीटर। कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। 5 को सवाल समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ देखिए, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई लंबाई 2 मीटर है ना। यहाँ पे इसका लंबाई दे दिया है और इसका परछाई का लंबाई भी दे दिया है। ये है 2 मीटर और ये कितना है 2√3 मीटर। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, और ये वाला क्या है थीटा है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये थीटा निकालना है, समझ गए। यहाँ पे tan थीटा किसको बोलते हैं, tan थीटा p/b यानी कि 2√3 मीटर बटे कितना 2 मीटर है ना, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना आ गया √3 आ गया, tan थीटा कितना आ गया √3 आ गया। √3 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 25 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। ठीक है, हयात लिख दिया, यहाँ पे ज्ञात करे होगा। ठीक है, ज्ञात करे। देखिए 25 मीटर ऊंची है ये, कितना मीटर 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है मान लीजिए, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ये वाला थीटा है, ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी इसका क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूरा कितना दिया है 25 मीटर दिया है। ठीक है ना, हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये y, तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ऊपर वाला में देखिए, ये छोटका त्रिभुज में देखिए 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में देखिए तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 25 माइनस में x बटे में क्या, यहाँ पर y आ जाएगा, है ना। 25 माइनस x बटे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। और इस पूरा त्रिभुज में देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या आ जाएगा 25 बट्टे y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 25 बट्टे y, दोनों tan थीटा बराबर हो जाएगा, बना रहा है 25 माइनस में x बटे y बराबर 25 बट्टे y, बना रहा है। 1 मिनट, सवाल एक बार और पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है, पहाड़ी है, ठीक है, 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी के चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, पहाड़ी ऐसे होगा, ये 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर ये मीनार है, किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ठीक है, ये वाला 25 मीटर है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी कितना है, ये भी इसका क्या है, ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इस तरह से बनेगा ABCDE। ठीक है, ये वाला ये भी कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये y, ठीक है ना, इसको क्या मान लिया हूँ y मान लिया हूँ। अब इस छोटा सा त्रिभुज में देखिए तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा बराबर y बटे कितना आएगा, ये वाला x है, तो यहाँ आप इसको x मान लीजिए, ये भी x हो जाएगा, y बटे x आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा। और इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में तो कितना आ जाएगा, tan थीटा निकालिएगा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ देखिए ये वाला 25 बट्टे x है ना, 25 बट्टे x, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो y बट्टे x बराबर कितना आ जाएगा 25 बट्टे x कैंसिल, यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 25 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, y बराबर 25 मीटर। ठीक है, अब पूरा मीनार का ऊंचाई कितना आ जाएगा, AE कितना आ जाएगा 25 + 25 है ना, 25 और 25 कितना आएगा 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए 8, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये इस पे ये x है, तो ये कितना है √3 गुनी है, यानी कि √3x है।
तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये पता करना है। ए बी सी इसको मान लेता हूँ क्या है, थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि √3x बटे क्या हो जाएगा एक्स, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल। अब tan थीटा बराबर √3 कब आएगा, जब थीटा कितना होगा, थीटा जब 60 डिग्री होगा। थीटा जब कितना होगा, 60 डिग्री, कितना होगा, अरे थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, तब नहीं हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ठीक है, ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है, यहाँ पर ये सी है, ये सीढ़ी है। ठीक है, एंगल ए सी भी कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, और बी सी दिया है 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है। क्या निकालूंगा मैं, टेन 45, क्या निकालूंगा, टेन 45 क्या होता है, 45 बी होगा, बी बट्टे एच, यानी कि बी सी बट्टे ए सी होगा। ठीक है, टेन 45 एक होता है, बी सी कितना है 5 मीटर बटे क्या, ए सी है ना। तो ए सी भी या 10 नहीं लेना होगा, यहाँ पे साइन 45 लेना होगा, समझ गए। साइन 45, 45 के लिए बी होगा, तो यहाँ पे कॉस 45 लेना होगा। ठीक है, कॉस 45 बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच, तो बी सी बट्टे ए सी, 5 बट्टे ए सी। अब यहाँ पे कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, ए सी बराबर आ जाएगा 5√2 मीटर। ठीक है, ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 5√2 मीटर आ जाएगा। समझ में आइए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए। यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूरी दूरी किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, कि मीनार की जड़ से, यानी कि ये मीनार है, यहाँ पे जड़ है, तो 100 मीटर दूर पे ये बिंदु है, समझ गए ना। इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, tan 30 निकालूंगा। ठीक है, tan 30 होगा ए बी बट्टे बी सी। tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी बट्टे बी सी कितना है, 100 मीटर। समझ गए, तो ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 100/√3। ठीक है, अब यहाँ पे 100/√3 मीटर है। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए। एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पाद के तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पाद के तल पर है, ठीक है, पाद के तल पर है, 30 डिग्री का कोण बनता है। इस बिंदु से h मीटर ऊंचाई दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पाद के तल पर है, ठीक है, इना ऐसे है, माने कि ऐसे इस तल पे है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इस बिंदु से h मीटर ऊंचाई दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे कितना दूरी, h मीटर की ऊंचाई पर है, इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है, इस तरह से। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको मिला दीजिएगा इस तरह से। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे। यहाँ देखिए, ये मीनार है, ये मीनार है। ठीक है, ये h दूरी पर है, ये कितना है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। और ये कितना दिया है, ये दिया है 45, 30 है, 30 है। ठीक है, अब ये h, तो ये भी क्या हो जाएगा h। ठीक है, इसको x मान लेना, पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस h, है ना। अब ये h, तो ये भी h, ये इसको y, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि x प्लस h ज्ञात करना है। पूरा में निकाल लिए, tan 30 क्या निकालना है, tan 30 क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस में h, है ना, x प्लस h बटे क्या आ जाएगा, y, है ना। और यही ना आएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें tan 60, इसमें tan 60 कितना आएगा, h बटे वाई। tan 60 क्या होता है, √3 बराबर h बटे वाई, वाई बराबर क्या आ जाएगा, h बटे
√3 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x पता करना है, x पता करना है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। x प्लस में h/√3 यानी कि √3 से ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, समझ गए हैं। √3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू में x प्लस में h बराबर h आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस में 3h बराबर में h हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर में h माइनस में 3h, h में से 3h चला जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस में 2h बटे कितना 3 आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे x प्लस h निकालना है, यानी कि x का वैल्यू कितना है, माइनस में 2h बटे में 3 है ना, माइनस में 2h बटे में 3 और प्लस में क्या कर दूंगा, यहाँ पे h करना है ना। अब 3 एलसीएम आ जाएगा तो माइनस में 2h प्लस में 3h, 3h में 2h चल जाएगा h बटे में 3, कितना, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए सॉल्व होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, ठीक है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, ये एक तरह से दीवार है, इसका नाम 12 मीटर, और इस तरह से इसका सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी की भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर क्या दूरी तय करेगा, ए बी और ये सी है, ये ए सी निकालना है, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए ये वाला पी होगा और ये वाला एच होगा। यहाँ पे क्या निकालना होगा, साइन 60, क्या निकालना होगा, साइन 60 क्या होता है, पी बटे एच यानी कि ए बी बटे ए सी हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ए बी कितना है 12, ए सी नहीं पता, यहाँ देखिए √3 ए सी बराबर 12 दूना कितना 24, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 24/√3, ठीक है। √3 से ऊपर भी गुना कर देना है और √3 से नीचे भी, तो कितना आ जाएगा, ए सी बराबर 24√3/3, ठीक है। 8 3 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए सी बराबर 8√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, समझ गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, समझ गए। 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, इस तरह से, इसका लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर ऊंची दीवार है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। फिर इसके होगा सीढ़ी भूमि तल से कितना कोण बना, ये थीटा निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा साइन थीटा लेना होगा, क्या लेना होगा, साइन थीटा कितना होगा, 10 मीटर है ना, मीटर मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। साइन थीटा बराबर 1/2 कब आता है मान, जब थीटा कितना होगा 30, साइन 30 1/2 होता है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समझ गए। समझ में आइए सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की डोरी की लंबाई 102 मीटर है, इस तरह से पतंग है, 120 मीटर दूरी है, ठीक है। ये पतंग है, समझिए। यह डोरी तल के कोण थीटा बनाती है, ठीक है, और tan थीटा बराबर दे रखा है 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पता करना है, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना दिया है 15/8, ठीक है, ऊंचाई h है। अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर 15/h, साइन थीटा बराबर कितना आएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा h/120, ठीक है। साइन थीटा बराबर h/120 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखो p कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर 15/8 है, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा 15, अरे b कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा √15 के स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर हो जाएगा ना। 15 के स्क्वायर कितना 225 और 8 8 64, यहाँ कितना जाएगा 289, 289 के बाहर 17, तो यहाँ पे 17/120 हो जाएगा, ठीक है। 17 बटे कितना 120, 17/120 हो जाएगा। तो पतंग की ऊंचाई है कहाँ 102, अच्छा 102 है, यहाँ पे 102 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना आया, एच बराबर आ गया ना, एच बराबर कितना आ गया 17, तो 17 छक्के 102 हो जाएगा यहाँ पे, है कहाँ, अच्छा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यहाँ यहाँ पे 102 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 102, साइन थीटा क्या होता है p/,
एच बराबर एच बटे कितना 120। यहाँ देखिए पी का वैल्यू कितना है 15, 15/17 बराबर 17/, एच का वैल्यू तो निकल चुका है ना, एच का वैल्यू कितना आया है 17। क्या हो गया, 1 मिनट रुक जा, सब मिटाइए देते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है सवाल, पतंग की डोरी की लंबाई दिया ना 120 मीटर, ये ना 102 मीटर है, ठीक है, गलती पर आ जाता है, ए बी सी है ना। तल के साथ इस थीटा कौन बनाता है, tan थीटा और कितना है 15/8, tan थीटा बराबर कितना है 15/8 है ना। tan थीटा का फॉर्मूला कहता है पी बाई बी बराबर कितना 15/8, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 के और बी का वैल्यू 8 के हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए 15/8, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है, तो एच का वैल्यू कैसे निकालूंगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 15 के स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर, और इस सब के बाहर के का स्क्वायर कर दीजिए, 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 80 80 64 है ना, 80 80 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा कितना 17 मीटर आ जाएगा है ना, को ऊंचाई पता करना है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है ये भी पता करना है। अच्छा, tan थीटा 15/8 है ना, tan थीटा कितना है 15/8 है ना। यहाँ पे देखिए पी बाई बी बराबर कितना आ जाएगा 15/8, पी बराबर आ जाएगा 15 के और एच बराबर आ जाएगा 8 के, ठीक है। यहाँ पर बी बी बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा एच का स्क्वायर, समझ गए, यहाँ पे के का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा के का स्क्वायर 102 गुना 102 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना जाएगा ये जोड़ करके 289, कितना आएगा के स्क्वायर बराबर में 102 गुना में 102, यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू निकल सकता है 102 गुना 102 बड़े 289 को क्या लिख सकता हूँ 17 गुने 17, ठीक है, 17 छक 102, 17 छक 102, के का वैल्यू कितना आ जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 6 गुना 6, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि हमको पी निकालना है, पी कितना है 15 के है ना, तो 15 गुना 6, 15 छक्का कितना होता है 90, यानी कि 90 मीटर आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही होगा, समझ गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा यहाँ देखिए, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, ठीक है, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये कितना है √3x, तो यहाँ पे थीटा निकालना है, इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम क्या है c है। tan थीटा क्या होता है x बटे कितना होगा √3x, x कैंसिल, ठीक है, tan थीटा बराबर 1/√3 है, 1/√3 कब होगा जब थीटा कितना होगा 30 डिग्री, थीटा कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का और उसकी छाया का अनुपात 1/√3, वही सवाल है ये, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, tan थीटा कितना दिया है 1/√3, 1/√3 कब होता है जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये वाला थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, है समझ में आइए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसकी छाया 30 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 मीटर ये दे दिया है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पता करना है ए बी सी, कैसे करूंगा 60 डिग्री के लिए क्या होगा बी और ये क्या होगा पी, यानी कि tan 60 बराबर कितना लिख सकता हूँ ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, tan 60 कितना होता है √3, ए बी बटा कितना हो जाएगा
BC यानी कि 30, AB बराबर कितना हो जाएगा 30√3, कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन सही हो जाएगा है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 130 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, जो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है, कितना 184 मीटर तक जाता है, इस तरह से। समझ गए ना? ABC, और ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, यहाँ से ये ऊंचाई पता करना है। तो 30 डिग्री के लिए P और ये वाला H, यानी कि क्या लूंगा मैं sin30। sin30 क्या होगा AB/AC हो जाएगा ना। sin30 कितना होता है 1/2 बराबर में 184 बटे कितना AC हो जाए, सॉरी AB बटे क्या हो जाएगा AC कितना 184, 2 से काट दिए, 2 9 18, 92, यानी कि AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 92 मीटर। नहीं आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर B ऑप्शन सही हो जाएगा है। ये चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, वही सवाल है। यहाँ देखिए, ये वाला √3x, अगर ये वाला x है तो ये थीटा पता करना है ABC। ठीक है, tan थीटा कितना, tan थीटा कैसे लिख सकता हूँ x/√3x लिख सकता हूँ, x से x कैंसिल 1 है ना। अरे भैया, tan थीटा बराबर 1/√3 कब आता है? जब थीटा कितना होता है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ठीक है, इस तरह से ए और ये क्या है बी है, AC/CD है, वही सवाल है ये सी। यदि BAC 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया है, AC 3 मीटर है, AC 3 मीटर है तो BC होगा। अब ये 30 डिग्री है, ठीक है, BC पता करना। 30 डिग्री के लिए वाला क्या होगा P होगा, अरे होगा ना। sin30 क्या होगा BC/AC, sin30 का वैल्यू कितना आता है 1/2 हो जाएगा, BC/AC कितना है 3 है ना। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब कितना 1.5 मीटर है ना। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पर D ऑप्शन सही हो जाएगा है। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है ना। इस तरह से ये 15 मीटर की दूरी पर कितना है, ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी ABC। इस मीनार की ऊंचाई याद करना है, क्या निकालना होगा tan30। क्या लेना होगा tan30। 30 डिग्री के लिए वाला P और ये वाला B, P और B में किसका रिलेशन होता है tan का है ना। tan क्या होता है P/B। तो यहाँ पे tan30 लिखूंगा AB/BC है ना। tan30 कितना होता है 1/√3। AB हमको पता है क्या, AB नहीं पता है, लेकिन BC तो पता है ना 15 मीटर है। तो AB बराबर क्या आ जाएगा 15/√3। 15/√3, √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। 15√3 बटे कितना आ जाएगा 3, 5 तिहाई 15, यानी कि कितना आ जाएगा 5√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D ऑप्शन सही। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो छाया x मीटर छोटी हो जाती है। x का उनका किसी मीनार की ऊंचाई कितना है 100 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 30 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री, अब कितना हो गया 45 डिग्री। तब जो है छाया x मीटर छोटी हो जाती है। ठीक है, x मीटर छोटी हो जाती है। पहले कितना था x, यहाँ पे x मीटर छोटी हो गई है, छोटी यानी छोटी का मतलब है क्या, ये वाला x मीटर हो गई, कम हो गया है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, तो x का मान पता करना है। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पर इसको लिख दूंगा क्या y। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालूंगा tan30। क्या निकालूंगा tan30, तो 100/y। tan30 कितना होता है 1/√3 बराबर 100/y हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया 100/100√3। ठीक है, पूरा देखिए इसमें पूरा ABCD बड़का त्रिभुज में देखिएगा ABD में tan 45 निकालना है। क्या निकालना है tan 45, 100 आएगा x प्लस में y। ठीक है, यहाँ tan 45 का मान 1 होता है, 100/x प्लस y, y का मान 100√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस में 100√3 बराबर कितना 100 हो जाएगा। प्लस में 100√3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 100√3, 100 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 100 कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस में √3 मीटर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
100 कॉमन हो गया तो 1 - √3 वाला होगा, समझ गए? हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 100 में 1 - √3 होगा, ठीक है। 1 - √3 वाला ऑप्शन होगा, है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है। दो आदमी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है, ठीक है, इस तरह से है, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर है, समझ गए ना। दोनों आदमी को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षक दोनों आदमियों को देखता है तो उनके उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ से देखता है, ठीक है, मिलन बिंदु से यहाँ से देखता है, यहाँ से, ठीक है। दोनों आदमियों को देखता है तो उनके उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। तो सबसे छोटी आदमी की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे ये और ये वाला, ठीक है। उन्नयन कोण इसका क्या पाया जाता है? पूरक। एक ऊंचाई की दूसरे से दुगुनी है, यदि ये वाला x है तो ये वाला कितना है? 2x है, ठीक है। यदि दोनों आदमी को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षक दोनों आदमियों को देखता है तो उसके उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। यानी कि ये वाला अगर थीटा है, ठीक है ना, तो ये कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा है, समझ गए। तो सबसे छोटी आदमी का ऊंचाई कितना है? ये वाला x पता करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालिएगा? 10 90 डिग्री माइनस में थीटा। 10 90 माइनस में थीटा क्या आएगा? x/a आएगा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा? x/a, ठीक है। इस तरफ से निकालिए tan थीटा। tan थीटा कितना आएगा? 2x/a, ठीक है। और यहाँ पे cot थीटा निकालिएगा तो क्या आएगा? a/2x आ जाएगा, a/2x यहाँ पे रख दीजिए cot थीटा की जगह पर। a/2x बराबर में x/a, ठीक है। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2x²। a गुना a क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। x² बराबर a² हो जाएगा, यानी कि x बराबर आएगा a/√2। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, समझ गए। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, 26 किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण a अल्फा है तो d दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण b पाया जाता है, बीटा पाया जाता है। यहाँ पे बीटा होगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? इस तरह से मीनार है, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे d दूरी चलने पर जब d चल गया ना भाई, तो ये क्या हो गया? बीटा हो गया है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये x निकालना है, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दूंगा मैं? यहाँ पे y दे दूंगा। तो कैसे निकालिएगा? यहाँ पे पहले tan बीटा निकालिए। tan बीटा क्या होगा? x/y होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है? tan अल्फा। tan अल्फा आएगा x/y प्लस में d, ये पूरा क्या हो जाएगा? y प्लस में d हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू कैसे निकालिएगा? y बराबर आ जाएगा हमारे पास x/tan बीटा, ठीक है। x/ क्या आ जाएगा? tan बीटा आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? x/tan बीटा है। बहुत भारी सवाल है। x/tan बीटा, ठीक है। क्या कहता है? किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है तो d दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ देखिए, tan अल्फा हमको निकालना है एक्चुअल में x, ठीक है। क्या निकालना है? x। तो यहाँ पे x/ क्या हो जाएगा? x/में tan बीटा प्लस में क्या? d हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है केवल बस। x/ क्या हो जाएगा? x प्लस में tan बीटा और इंटू में d, ठीक है। और ये tan बीटा से ऊपर गुना हो जाएगा तो यहाँ पे x tan बीटा आ जाएगा, ठीक है। इधर गुना कीजिएगा तो x tan अल्फा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इधर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास? x tan अल्फा, x गुना में tan अल्फा प्लस में tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। tan अल्फा tan बीटा और गुना में d, ठीक है, बराबर में क्या आएगा? x tan बीटा। क्या आ जाएगा? x गुना में tan बीटा, समझ गए।
अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा माइनस में टेन बीटा, समझ गए। इधर प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस, माइनस में आएगा यहाँ पे टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, है ना, और गुना में डी। ठीक है, इसको क्या करिएगा, इरेज कर दीजिएगा। एक्स और क्या आ जाएगा, माइनस में टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा और गुना में डी बटे क्या, टेन अल्फा माइनस में टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस में टेन बीटा। लेकिन यहाँ पे कहाँ आ रहा है आंसर, एक्स का वैल्यू कहाँ आ रहा है, एक बट्टे में कॉट में बदल देते हैं, फिर क्या, इसको इरेज करता हूँ। यहाँ देखिए एक्स बराबर आ जाएगा माइनस, माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, टेन अल्फा टेन बीटा है ना, और गुना में डी है, इसको रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए एक बट्टे कॉट अल्फा, ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये बीटा वाला, क्योंकि माइनस को हटाया हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, यहाँ पे कॉट अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा और गुना में डी और बटे यहाँ कॉट अल्फा हो जाएगा और माइनस में कॉट बीटा और नीचे कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। ठीक है, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो एक हो जाएगा, समझ गए, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी बटे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, समझ गए। यहाँ पे ये वाला होगा बी ऑप्शन, समझ गए ना, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा हो जाएगा, समझ गए। इस तरह इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए किसी प्रकाश स्तंभ से दो जहाज के अवनमन कोण पूर्व की ओर क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, यदि दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर है, प्रकाश स्तंभ से दो जहाज के अवनमन कोण पूर्व की ओर इस तरह से। ठीक है, कैसे होता है, पूर्व किधर होता है इसमें, इधर की ओर। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर है दोनों जहाज, ऐसे, रुक जाए एक मिनट, एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, ठीक है, दोनों कितना की दूरी पर है, 100, और यहाँ पे इस तरह से कितना है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री, ये वाला कितना होगा 30 और ये वाला 45, दोनों जहाज तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है, इसको एक्स और इसको क्या मान लूंगा वाई, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, टेन 45 क्या होता है, वाई बट्टे एक्स हो जाएगा, समझ गया ना, वाई बट्टे क्या हो जाएगा एक्स, टेन 45 कितना होता है एक, वाई बट्टे में एक्स, यानी कि वाई बराबर एक्स आ जाएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या निकालना है, टेन 30 क्या निकालना है, पूरा हो जाएगा 100 प्लस में एक्स, नहीं हो जाएगा 100 प्लस में एक्स, टेन 30 कितना होगा पी बाई बी, यानी कि वाई बटे में 100 प्लस में एक्स। ठीक है, 100 प्लस में एक्स, वाई के एक्स के जगह पे वाई रख देंगे, टेन 30 एक बटे √3, यहाँ पे रख दूंगा एक्स बटे में 100 प्लस में एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए √3x बराबर में 100 प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर में 100, एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस में 1 बराबर में 100, 100 बट्टे कितना आ जाएगा, 100 बट्टे में √3 माइनस में 1, गुना कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर भी और √3 प्लस 1 से नीचे भी। ठीक है, एक पर आ जाएगा 100 इंटू में √3 माइनस में 1, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 में से चला जाएगा 2, 2 से यहाँ कट जाएगा कितना मरतबे 50, एक स्क्वायर कितना जाएगा 50 इंटू में √3 माइनस में 1, कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से जो है इसको आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो में हमने इतना सवाल बताया, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगला